और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, नीट मामले को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ईओयू के दफ्तर पहुंची अभ्यर्थी ईशा जो है वो पहुंच चुकी हैं। बख्तियारपुर की ईशा भारती छात्रा हैं और ईओयू के दफ्तर में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है और ईशा जो है वो ईओयू के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। ईशा भारती से पूछताछ की जा रही है। पटना सगुना मोड़ में एग्जाम का सेंटर था, जिससे जुड़ी जानकारी ईओयू की टीम हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, ईओयू के दफ्तर पहुंची हैं अभ्यर्थी ईशा भारती बख्तियारपुर की छात्रा हैं और अब इन्हें ईओयू के दफ्तर बुलाया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, अभी जो है ईशा ईओयू दफ्तर के अंदर है और वहां पे जो पूछताछ करने वाली टीम है वो उनसे पूछताछ कर रही है और 9 अभ्यर्थियों को ईओयू ने बुलाया था कल और आज 2 दिन का वक्त था। जब 18 और 19 को 2 दिन का तारीख दिया गया था अभ्यर्थियों को, 9 अभ्यर्थियों को, जिसमें प्रजन के साथ आने थे। लेकिन कल जो है एक भी अभ्यर्थी नहीं आए और आज अभी जो है ईशा आई है और ईशा के बाद जो है अभी तक दूसरे कोई भी अभ्यर्थी नहीं आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पूछताछ जो है वो आगे चल रही है। पूछताछ के बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईशा जो है वो आई है और ये बख्तियारपुर के रहने वाली है। इन्होंने जो न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि इनका सेंटर जो है वो सगुना मोड़ था और सगुना मोड़ पे आकर के इसने अपना एग्जाम दिया और अब जाकर के बाकी अभ्यर्थी जो है वो आने बिल्कुल। अमित ये भी अपडेट बताएं, क्या कुछ और भी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है? क्या उनके नाम सामने आए हैं? किन किन जिलों से अभ्यर्थियों को बुलाया गया है पूछताछ के लिए? देखिए, 9 अभ्यर्थी हैं जिसमें से ईशा आई है और अभी जो जानकारी मिल रही है कि बाकी अभ्यर्थी भी आने वाले हैं। अभी तक दूसरे अभ्यर्थी नहीं पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कि अन्य जो 8 अभ्यर्थी हैं अगर वो आते हैं तो सभी से क्रॉस एग्जामिनेशन ईओयू करेगी। सवालों की लंबी फहरिस्त ईओयू ने तैयार कर रखा है और उसके बाद जब पूछताछ जो है पूरी होगी तो सभी का जवाब जो है उसका मिलान करके एक निष्कर्ष पे पहुंचेगी ईओयू और आगे का अनुसंधान जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी अमित, ये जो 9 अभ्यर्थी हैं जिनसे आज पूछताछ हो रही है, इनके अलग अलग एग्जाम सेंटर थे? सभी का एक ही एग्जाम सेंटर था, इसलिए सबको यहाँ बुलाया गया है या कुछ और जानकारी हासिल करने की कोशिश है ईओयू की? देखिए, इसमें से 3 का एग्जाम सेंटर एक था, 4 का एग्जाम सेंटर एक था, 2 का एग्जाम सेंटर एक था। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि 3 एग्जामिनेशन सेंटर है जिसमें से ये 9 अभ्यर्थी हैं और इन्हीं 9 को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या लगता है कितने देर तक लगभग ये आज पूछताछ का सिलसिला चल सकता है और क्या कुछ वो सवाल होंगे जिसके जवाब ईओयू की टीम जानना चाहेगी, क्योंकि पटना से एक बड़ा कनेक्शन जुड़ा हुआ है? निश्चित तौर पे देखिए, ये सवाल की लंबी फहरिस्त है। हालांकि सवाल क्या है ये अभी सामने नहीं आया है। सोर्सेस से भी जानकारी हासिल करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और किसने ये पेपर लीक कराया, कैसे ये पूरा चेन ऑफ सिस्टम जो है वो काम कर रहा था। तो ये तमाम चीजें जो हैं जिसका जवाब ईओयू खंगालना चाहती है और उसी के लिए इन 9 अभ्यर्थियों का जिसके बारे में जानकारी मिली थी जब ये सिकंदर पकड़ा गया और ये अरविंदु पकड़े गए तो इन लोगों से जो पूछताछ हुई, अमित जो है वो आनंद पकड़े गए, तो उन लोगों से जो जानकारी मिली उसके आधार पे ये 9 अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया ईओयू ने और इन सभी से पूछताछ करने के लिए नोटिस भेजा, जिसमें से एक अभ्यर्थी अभी पहुंचे ईशा और उसने बताया भी कि वो बख्तियारपुर के रहने वाली है, सगुना मोड़ पे उनका सेंटर था, तो वो अपना पक्ष रखेंगी। बाकी 8 अभ्यर्थी आते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं, चूंकि सवालों का क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे मैंने पहले बताया कि ईओयू सोर्सेस से जो जानकारी मिली है क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाना है। उसके बाद सभी के जवाबों का मिलान किया जाएगा और तब नतीजे पे पहुंचा जाएगा कि किसने ये पेपर लीक कराया है और इसके पीछे की मोटिव क्या है। जिस तरह से बातें कही जा रही है कि 40 से 50 लाख रुपया जो है वो पर कैंडिडेट लिए गए थे और व्हाट्सएप से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, तो तमाम पहलुओं को ईओयू जो है उसका मिलान करेगी और फिर आगे जो है अपना पक्ष जो है ये तो पूछताछ का सिलसिला है अमित जो अभी चल रहा है और अभ्यर्थियों से पूछताछ की जाएगी। लेकिन एक और अपडेट था इसमें कि जो ईओयू की 2 सदस्यीय टीम है वो दिल्ली जाने वाली थी, वहां भी मूल पत्र जो है उससे मिलान करना था। उस मामले में क्या कुछ अपडेट है और उस पर कब तक कहां तक कार्रवाई पहुंच पाई? देखिए, वो टीम जो है वो कल ही पहुंच गई थी दोपहर में दिल्ली और आज जो है वो आगे की कार्रवाई जो है दिल्ली में की जानी है। लेकिन अच्छा। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और सामने आई है इंक्वायरी में अब तक कि एक जो अभ्यर्थी है
वो यहाँ पे अपने जो सरगना है उसके साथ NHAI का जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे वो रुका था जाकर के एग्जामिनेशन के दिन, और वो गेस्ट हाउस जो है वो किसी मंत्री ने उसे अलॉट करवाया था बुक करके। तो उसके बारे में भी पता लगाना शुरू किया है कि ये मंत्री कौन है और किनकी जो है साथ जो है वो मिला था। तो इस पूरे मामले में जो है पूछताछ किया जा रहा है। ठीक है, यानी अब इंतजार करना होगा कि आखिर पूछताछ के बाद क्या कुछ जानकारी और EOU के पास पहुंचती है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। जिन 9 अभ्यर्थियों से पूछताछ की जानी थी, पूछताछ का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। उसमें से एक अभ्यर्थी जो है ईशा भारती, वो पहुंच चुकी हैं EOU के दफ्तर में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीर देखिए, ईशा भारती ये अभ्यर्थी हैं जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इन्होंने बताया कि ये बख्तियारपुर की छात्रा हैं और पटना के सगुना मोड़ में इनका सेंटर पड़ा था। नीट एग्जाम को लेकर पटना में 3 सेंटर बनाए गए थे, उनमें से एक सेंटर जो है वो सगुना मोड़ का था और वहीं ईशा जो है एग्जाम उन्होंने दी थी। इनसे आज अब EOU की टीम पूछताछ करेगी। इसके साथ आपको ये भी अपडेट बता दें कि 9 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। सबसे पहले ईशा पहुंची हैं तो उनसे पहले पूछताछ होगी और उसके बाद जो बाकी के 8 अभ्यर्थी हैं वो आते हैं तो उनसे फिर पूछताछ जो है आज की जानी है। कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश आज EOU की टीम करेगी क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। और जैसा कि आपको पता है कि पटना से इसका कनेक्शन जुड़ा है क्योंकि पटना के कुछ जगहों से 2 ऐसे जगह बताए जा रहे हैं, कंकड़बाग का इलाका जहां से वो पेपर जो है क्वेश्चन पेपर जले हुए उसके अवशेष मिले थे और उन्हीं अवशेषों को लेकर EOU की 2 सदस्यीय टीम कल दिल्ली भी गई थी और जो मूल प्रश्न पत्र था यानी कि जो एक्चुअल प्रश्न पत्र है उसका मिलान किया जाना है, वो अलग कार्रवाई चल रही है। उस मामले को लेकर के अलग जांच पड़ताल जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब EOU की टीम जो है 9 अभ्यर्थियों को जिन्हें चिन्हित किया गया था उनसे पूछताछ भी कर रही है। सेंटर था, कहाँ आपका सेंटर था त्रिशा? इंदिरापुरम में। तो क्यों आपको नोटिस दिया गया है? क्या आपको लगता है? क्या कह के बुलाया गया आप लोगों को? नोटिस मिली है? उपस्थित होने के लिए आया। तो सुन रहे थे आप ईशा भारती जो कि बख्तियारपुर की छात्रा हैं। उन्होंने बताया कि इन्हें बस एक नोटिस आया था कि उन्हें उपस्थित होना है EOU के दफ्तर में और वो इसलिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आज इनसे पूछताछ की जानी है। 8 और अभ्यर्थी हैं जिन्हें बुलाया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पटना में 3 सेंटर बने थे तो हर एक सेंटर से कुछ अभ्यर्थियों को EOU की टीम ने बुलाया और टोटल 9 अभ्यर्थी हैं जिनसे आज पूछताछ होनी है। क्या नाम हुआ आपका सर? भैया रोल करिए सत्यन भैया।